हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी को शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो बढ़िया होंगे, मस्त हैं, एकदम अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। आज है वैसे भी 6 मई और हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी आपकी सारी क्लासेस हुई थी और आपके नए चैनल पर भी आपकी क्लास मैंने लगाई हुई थी, तो वो भी चीज़ें प्रॉपर हुई हैं। कल आपको मैंने क्लास देने की पूरी कोशिश की कि 4 क्लास आपको हो और चीज़ें आप समझ पाएँ। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। या मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई देने का प्रयास करें। एग्जाम की डेट को लेकर बहुत परेशान ना होइए, जो भी चीज़ें समय के साथ पता चलेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए लेटेस्ट में कोई ऐसी भी न्यूज़ फ़िलहाल नहीं है कि क्या है कैसे है। आप लोग अपनी पढ़ाई में रहिए। अगर सीटेट का फॉर्म भरा थोड़ा बहुत उसको भी देख सकते हैं, लेकिन पहले डीलेट को प्राथमिकता दीजिएगा, फिर उसको करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वक्त आप शालिनी क्लास। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से कोई पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। आइए फटाफट करते हैं कंटिन्यू अपनी क्लास को। कल मैंने आपको अति लघुत्तरी स्टार्ट कर दिया था और बाल विकास का अति लघुत्तरी हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 50 नंबर के पेपर्स का अति लघुत्तरी करना मस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे रिवीजन हो जाते हैं। और इसको करवा इसलिए रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास पवन की है, किसी के पास राजन की है, तो दोनों का हो जाए इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करवाई थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट की क्लास में करवा दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। मोटिवेशन का शायद करवाया था मैंने आपको, 17-18 प्रश्न करवाया था, आई थिंक सो। और जिन्होंने भी ये अपना पीडीएफ भेजा हुआ था राज सर के पास, लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ा है, एकदम पूरा सब पूरा देखिए, पूरा पेंसिल से कवर अप हुआ है। चलिए बढ़िया है, काफ़ी मेहनत हुई है सीरीज के साथ, कोई नहीं, अच्छी बात है। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। इसके आगे का हमने किया है, हमें मोटिवेशन के टॉपिक से करना था। यहाँ से ये टॉपिक है, आपको पूछा जा रहा है एक सिंपल सा टॉपिक, अभिप्रेरणा को परिभाषित किया। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को एक्सप्लेन करिए कि क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। और ये इंग्लिश के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण, इंग्लिश का एक शब्द है मोटिवेशन, वहाँ का ये हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा जो होती है ना, उससे क्रिएटिविटी की जो एक स्किल है वो हमारी झलकती है। अभिप्रेरणा अधिगम सीखने में सहायक अंग होती है, काफ़ी हमारा हेल्पफुल पार्ट होती है, जो हमें हेल्प करती है। बात करते हैं कि यहाँ पे जॉनसन साहब है, उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। ये एक हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसका एक इफेक्ट होता है, जो मानव को, ह्यूमन बींग को एक सही रास्ते पर ले जाती है कि कैसे आपको कार्य करना है और क्या उचित है आपके अपने डेवलपमेंट के लिए। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान आवश्यकता क्यों है, हमें इसकी चाइल्ड साइकोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। उत्तर में आपकी इस बुक में लिखा हुआ है कि आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। आज के प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है कि बच्चों की हर एक बात को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा, बालक को ही मेन सेंटर रखकर शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, और जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सकती है, जहाँ पर हम काफ़ी जगह सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको सेंटर में रख के उनका होल डेवलपमेंट करने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। अच्छा आंसर राइट है। अगर आता है प्रश्न तो आप 1 नंबर में, 2 नंबर बखूबी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 1 नंबर वाले जो है वो आपको 1 नंबर में ही देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ सर्टिफाइड नहीं, आपको अलग अलग जगह पे ये देखने को आराम से मिल सकता है। 1 नंबर वाला 2 नंबर में, 2 नंबर वाला 1 नंबर में, कई तरीके से चेंज करके आते हैं। नेक्स्ट आइए, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार होता है। मतलब ऐसी कौन सी एक विधि होती है जिसके द्वारा एक टीचर और जो है मतलब अभिभावक हैं उन लोगों का एक साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार विधि यानी कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो अभिभावक और टीचर ये सारे लोग सामने आते हैं, बच्चे की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट करिए। वातावरण और हेरिडिटी, ये दोनों फैक्टर्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ये 15 में पूछा गया प्रश्न है, अनुवाद आपको बताना है। तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही वंशानुक्रम है। जितने लक्षण हैं, जो भी चीज़ है, उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम वंशानुक्रम का कहलाता है।
रूथ बेंडिक की परिभाषा हमेशा आती है और रूथ बेंडिक की परिभाषा आपको टेट के एग्जाम में भी देखने को बहुत मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल है आपके टारगेट एग्जाम को देने के लिए। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इन्होंने बहुत सिंपल सी साधारण सी परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम जो होता है वो माता पिता से जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनसे संतान को, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, उनका भी 1/4% हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा हर बच्चा अपने माँ बाप की तरह ही शकल सूरत या उस टाइप का हो या बुद्धि विवेक का हो, वो अपने दादा दादी के जैसा, चाचा चाची के जैसा, नाना नानी के जैसा भी हो सकता है, क्योंकि माँ का और पिता के माँ बाप का ऐसा कुछ देखने को रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं ही हैं हमेशा से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट आइए 23, बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल विज्ञान बच्चे के विकास का, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिनमें बच्चे अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो आप बहुत सारे पक्षों के बारे में बता सकते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष, कुछ इस तरीके के पक्ष होते हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 25, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके शरीर के डेवलपमेंट को, आपके फिजिकल डेवलपमेंट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं? तो वंशानुक्रम, अगर वंशा है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई माता पिता से कोई गुण जो है डिजीज़ नहीं ट्रांसफ़र हो रही, उसका एक गुण, तो वो हेरिडिटी अच्छी होगी, वातावरण आपका बहुत अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी सी बातें हैं, तो कोई डेली डिसिप्लिन में भी है, सिखाने वाली चीज़ें, पौष्टिक भोजन, अच्छा खाना मिल रहा है, एकदम प्रोटीन से युक्त खाना मिल रहा है, फाइबर युक्त खाना खा रहे हैं आप, अभ्यास वगैरह आप अच्छे से कर रहे हैं, खेल कूद की पूरी सुविधाएं आपको हैं, नींद वगैरह आप अच्छे रेस्ट कर रहे हैं आराम से, तो हर चीज़ का पालन पोषण अच्छा और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती हैं और हमारा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें से चलती चली आती हैं। आगे बढ़ते हैं 25 के आगे 26 पे। 26 में कह रहा है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रोध, एक भय और एक प्रेम होता है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इन क्वेश्चंस को ओवर करेंगे। फिर जैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाई थी, साइंस से करवाई थी, आपको सूक्ष्म शिक्षा से करवाई थी, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर से देखें, क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस थोड़ी कम बन रही है, आप सबकी भी, तो कोशिश करिए कि टाइम पर देखने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करें। 27 पे आइए, क्या है? बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? एज क्या है? एज जो एक लिमिटेशन है वो क्या है? तो शैशवावस्था का हम जानते हैं जन्म से 5 वर्ष तक, किस बाल्यावस्था का 6 से 10, किशोरावस्था 11 से 18। तो ये एक 3 ड्यूरेशन है जहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को आसानी से मिल रही है और हम ऐसी स्टेज के साथ बढ़ रहे हैं। यही एक कालक्रम है जो काफ़ी समय से चला आता आ रहा है। नेक्स्ट आइए 28, अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए। ये 19 में पूछा गया है और 22 में। 19 के बाद आपको 22 में, यानी कि बैक टू बैक रिवीजन हुआ है, आपका रिपीट हुआ है। तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की एक सतत प्रक्रिया है जहाँ पर हम सीखते और सिखाने का कार्य करते रहते हैं। क्रो एंड क्रो साहब ने कहा कि ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम, जो ज्ञान है, जो अभिवृद्धि है, उसकी प्राप्ति अगर हो गई है तो वो अधिगम कहलाती है, जो कि एक अच्छी परिभाषा है। कथन वाले प्रश्न अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव में आए तो और यहाँ पे आए तो। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ चलते हैं। वातावरण का अर्थ स्पष्ट करिए। इन्वायरमेंट का आपको एक अर्थ स्पष्ट करना है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रभावित करती है। ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर देखने को पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर। आइए फिर आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं। वातावरण का अर्थ स्पष्ट हो गया। 30 प्रश्न आपके सामने है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो हम जानते हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया है। एक है इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसको इंद्रजनित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं जो कि टेट में काम आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये आपका ऑपरेशनल स्टेज है, ऐसे करके ये नाम है। फिलहाल आपको इंग्लिश में नहीं याद रखने, हिंदी में याद रखने, और इनकी जो एज है, जो टाइम ड्यूरेशन है इस स्टेज का, वो बगल में लिख दीजिएगा, या तो याद रखिएगा, पूछा जाए तो लिख दीजिएगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है जो कि काफ़ी बार रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति यानी कि मेमोरी होती है। सीखे हुए ज्ञान को धारण करना स्मृति है। ठीक है, सीखी हुई चीज़ों को हम, अगर ज्ञान है, सीखा है, कोई चीज़ पढ़ा, उसको हम अपने स्मृति में रखें, हमें याद है तो वो चीज़, लेकिन काम की चीज़ हमें कभी नहीं याद रहती। जितनी फालतू चीज़ें होती है वो हमारे दिमाग में स्टोर रहती है, सब याद रहता है। ठीक है, क्यों आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही याद रहता है, किसने क्या कहा है, इसने वो कहा है, लड़ाई झगड़े करते रहते, छोटी सी क्लास चलती 15 मिनट की, उसमें आप लोग लड़ भी लेते हो। ठीक है,
तो देखने को मिल रहा है आप लोग कंप्लेन करते रहते हो एक दूसरे की। चलो कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखो बच्चे नहीं लगे हो लॉलीपॉप वाले, बड़े बच्चे हो आप लोग, तो ऐसा मत करो, पढ़ो शांति से, ठीक है, अपने काम से काम रखो तो लड़ाई नहीं होगी। नेक्स्ट आइए, कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपको पता है सूझ या अंतरिक्ष का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है। नेक्स्ट आइए, थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो ये 33 है। पावलो ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कुछ एक्शंस जो लिए थे उसके लिए ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार सभी एक ही इंसान की गलती हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं भी चीज़ों को देखती हूँ लेकिन इग्नोर करती हूँ कि बच्चे हैं, ठीक है जाने दो, लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिसके लिए जिसके फ़ायदे में रिजल्ट आ जाता है बहुत खुश, वैसा नहीं है। चीज़ें दिखती हैं, पहले आप लोग खुद शुरुआत करते हो, आप लोग खुद उंगली करते हो, मैंने देखा इस चीज़ को, और उसके बाद जो है जब कुछ सामने वाला रिएक्शन कर देता है तो आप लोग मुँह बनाने लगते हो, तो ऐसा ना करो, ठीक है, ध्यान रखो अपने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अपने काम से काम रखो, तो ये झंझट नहीं लगेगा। तुम लोग जो ऐसा ऐसे तो सबको फिर हटाते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अपने काम से काम रखिए, पढ़िए, जितना ज़रूरत उतना बातें करिए। नेक्स्ट आइए 35, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। 36 क्या है? अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान होता है। चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान होता है कि हम कोई भी चीज़ सचेत होकर पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो वो अवधान में हमारी रहती है। बुद्धि परीक्षण क्या है? तो बुद्धि के मापने का एक तरीका है, हम हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट रखते हैं। वैसे इंटेलिजेंस को भी, IQ को भी नापने के लिए हम, ये एक टेस्ट है जो कि बनाया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और हम उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए इसी के साथ बढ़ते हैं 38 पे। चिंतन क्या है? छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगे, पूरा सीरीज पढ़ने का एक प्रॉफिट ये होता है कि पूरा चीज़ कवर हो जाता है और दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि ये भी टॉपिक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये चीज़ें हम अपने आप से बनाकर हमेशा लिखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वजह से याद कर लेते हैं। चिंतन क्या है? तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये मेंटल क्रियाएं हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं हमेशा, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी भी जो विशिष्ट चीज़ें हैं या लक्ष्य केंद्रित कोई सेंटर चीज़ें हैं उसमें समाधान ढूंढने का प्रयास करता है कि मुझे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू, ऐसा सोचता रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये स्टेज तो हो गई, अब क्या करें, ये हो गया, अब क्या करें, इस तरीके से। तर्क क्या होता है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है जिसमें हम बहुत माहिर होते हैं और तर्क वितर्क करने हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। उद्देश्य और लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना। उद्देश्य आपके दिमाग में है, लक्ष्य आपके दिमाग में हो और हम उसी के अनुसार से स्टेप बाय स्टेप जब काम करते हैं तो शायद हमारी चीज़ सक्सेसफुल भी हो जाती है और हम अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं, तो हमें अचीवमेंट भी मिल जाती है कि हाँ हमने प्लानिंग की, उसके हिसाब से सारा काम किया। नेक्स्ट आइए, कल्पना किसे कहते हैं? 40 प्रश्न है, कल्पना किसे कहते हैं? तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, ठीक है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो कोई चीज़ सोच रहे हैं, दिमाग में आ रही हैं, दिमाग में बातें ला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कल्पना में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताने हैं। आपको मेमोरी में होने वाली ऐसी एक एबिलिटी के बारे में बताना है, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो ध्यान रखना है कि स्मृति का मतलब सीखना, लर्न करना, धारण करना, उसको ग्रहण करना, पुनः स्मरण करना, उसको फिर से याद करना, फिर उसकी एक पहचान भी बना कर रखना कि ये चीज़, पहचान का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ चिन्हित कर लेना कि ये कथन क्रो एंड क्रो का ही होगा, ये कथन वुडवर्थ का ही होगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि फ्रेंड्स कथन वाले जो टॉपिक है वो अभी तो आपके डीलर में छोटे हैं, लेकिन आप टेट का पेपर देंगे तो ये मान चले कि 500 कथन वाले प्रश्न होंगे, कितना याद रखोगे? कभी नहीं है, इसलिए तो कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि सब पढ़े रहते हैं और सब में आंसर लगता है कि एक ही जैसा है, इसीलिए कन्फ्यूजन होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर चिन्हित करके रखते हैं। अब मैं भी 500 में बहुत सारा भूल गई हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहा और रिवीजन नहीं किया मैंने, इसलिए भूल गई, और लिखा हुआ तो मैंने भी रखा हुआ है। नेक्स्ट आइए 42 है, कृदंत बल बनाना। कृदंत बल बनाना, हाव भाव, शब्द भंडार, बॉक्स निर्माण किस अवस्था में है? बच्चा आपका कृदंत करता है, बल 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 बुलाता है, हाव भाव वगैरह दिखाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सहसा अवस्था में होती है। सारा को लाइट देखेगा खुश हो जाएगा, आपकी बातों को रिपीट करेगा, आप जैसा बोलेंगे सब तात 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 तात, नहीं क्या क्या करता है, रोता है, चीज़ों को पाता है तो नहीं पाता तो पैर पटकता है, ऐसा सारी चीज़ें करता है, चीज़ों को तोड़ता है, ऐसा कुछ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़िए 43, तो यहाँ पर है अशिक्षित व्यक्ति, एक इलिटरेट पर्सन बालकों के बुद्धिमापन किस प्रशिक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक तरीके से। जो लोग इलिटरेट है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जब मिलिट्री में लड़ाई वड़ाई हो रही थी तब वहाँ पे भर्ती करने के लिए इसको प्रयोग किया गया था क्योंकि सारे लोग तो उस समय पढ़े की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने कुछ ऐसे तरीकों को निकाला था कि जिससे पढ़े लिखे वालों के लिए अलग टेस्ट था और जो लोग अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए अलग टेस्ट था।
तो जिनको पढ़ाई लिखाई आती थी वो शाब्दिक तरीके से करते थे, बोल कर करते थे। जिनको नहीं आता तो कुछ और तरीके से क्यूब बना देते थे, कोई बॉक्स है फिलिंग कर, कोई पजल बॉक्स है उसको बना देते थे, कोई कार्टून है, ऐसा कुछ भी टेस्ट था उन लोगों का तो वो कर देते थे। क्या उनको क्या समझ में आ रहा है, कोई चित्र दिखाया था तो उसका वो आंसर देते थे। जैसे आपने वो स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ाया तो उसमें कुछ ऐसा ही है ना, तो अलग अलग तरीके से होता था। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बढ़िया है, आ सकता है। नेक्स्ट आइए, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? आपको पता है वन मानुस के ऊपर, जिसका नाम सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। उसको केले की लालच देकर उसकी बुद्धि का टेस्ट किया था। अब बंदर वैसे भी केले खाते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट आइए 45, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो स्टेनली हॉल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान, विरोध, एक प्रकार से निगेटिव थॉट वाले पूरी अवस्था बता दी। इन्होंने ही इस चीज़ को बहुत एग्रेसिव टाइप का बताया कि बच्चा ऐसा होता है वैसा होता है। नेक्स्ट देखिए 46, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो प्रबलन का सिद्धांत, जो कि आपके थ्योरी में नहीं है, आपके डीएलएड की थ्योरी में नहीं है, लेकिन सिद्धांत प्रतिपादक का जब क्वेश्चन बनता है तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं आपसे, और इनके पीछे का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो मैं आपको टेट में बताऊंगी, अभी नहीं आएगा नहीं। गुथरी ने सीखने का सिद्धांत बताया, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत बताया, ये भी सब टेट में। ये अधिगम के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सारे सिद्धांत आते हैं। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत बताया, ये समीपता का सिद्धांत जो इन्होंने एक चूहे का प्रयोग था उसके ऊपर भी बताया था, और एक रास्ता और था उसके ऊपर, CCS UCS करके होता है, वो मैं आपको टेट के दौरान बताऊंगी। फ्रेंड्स अभी बिल्कुल काम नहीं है इसलिए नहीं रिलेट कर रही हूँ। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं, ये तो आपके सिलेबस से है। आगे चलते हैं इसी के साथ, चलो अब क्लास को लाइक करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, डू इट फास्ट एवरीवन। जिसने नहीं किया है वो फटाफट क्लास को लाइक करे, फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे। फिर जितनी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करके इस क्लास को करेंगे ओवर। लेकिन जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करें, फिर आगे बढ़े। रिवीजन है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप एक सब्जेक्ट सीरीज का ये चल रहा है, एक मैथ चल रहा है, एक आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस चैनल पर भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो चीज़ें आपकी बेस्ट से बेस्ट। मैं मॉडल पेपर बना रही हूँ सभी सब्जेक्ट का, मैं मॉडल पेपर बना रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रीवियस ईयर जैसे ये हो जा रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर अलग से कराएं, और पेपर भी अच्छे से अवेलेबल नहीं होते, तो वो मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ इस बार। वो मैं आपको क्या करूँगी, मैं अपना खुद एक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 1 नाम से, साइंस के 5 मॉडल पेपर, 5 मैथ के, 5 उसके, तो साइंस में 18 क्वेश्चन, 18 ऐसे में मॉडल पेपर टाइम मिलता है तो मैं बना रही हूँ, ताकि आपको मॉडल पेपर एक एक सब्जेक्ट के डेली करवा दें। उससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएंगे, नई नई चीज़ें भी आ जाएंगी, और नोट्स मेरी जो रहेगी वो मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स रहेगी, तो वो मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रही है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। थोड़ी कम फॉन्ट और देखो कितना अच्छा, प्रिंटिंग अच्छी नहीं रहती सीरीज़ की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सामाजिक के साथ सोशल का नाम कभी भी आए तो दिमाग में सिर्फ वाइगोत्स्की का नाम आना चाहिए, और वाइगोत्स्की से सोशल की दोस्ती कर लो, आपको चीज़ें हमेशा से आ जाएंगी। नेक्स्ट आइए 50 प्रश्न। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने वाली किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे, प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करती है और उसका लगाव हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये 15 में 2 बार आया प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है वो रुचि कहलाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, चीज़ें हैं, पसंद आ जाती हैं। जैसे कोई चीज़ है जिसको पसंद आए, जिसको बार बार करना है, तो वो काम हम बार बार करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना हमें चाहे कितनी भी डांट पड़े, लेकिन हम करें। एक बार मैं क्राफ्ट बना रही थी, बहुत समय पहले की बात है, और मैं उसको रात में 2 बजे तक चक्के बना रही थी, लाइट बंद करके, क्योंकि कभी कोई देखता तो मुझे डांटता, तो वो बस इंटरेस्ट आ गया। और आज क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं बनाने का। तो यही सब चीज़ें इंटरेस्ट की बात है, इसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए। और सिर्फ मैंने 1 हफ्ते बनाया था, 1 हफ्ते 10 दिन, उसके बाद मैंने फिर नहीं बनाया। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ये पेज तो बहुत ही कम दिख रहा है, वो आपने जो फोटो खींची थी तो बहुत उस तरीके से खींची, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं देख लेती हूँ ये है क्या। जब बालक किसी तथ्य के कार्य को दूसरे तथ्य के कार्य को देखकर सीखता है तो निरीक्षण विधि कहलाता है, ठीक है। 15 पूछा, 15 के क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत कम चांसेस है। चलो आगे आ जाओ। ये पेज फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है तो आप लोग अपनी सीरीज से जरूर देख लेना, जहाँ से दिख रहा है वहाँ से करवा देंगे। देखो दिया हुआ है, बालक के समय संवेगात्मक इमोशन डेवलपमेंट के विकास से विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर 15 पूछा गया प्रश्न। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के किन किन विधाओं को बताया है? ये भी 15 पूछा गया। 3 विधाएं थी, एक विषय वस्तु, एक संक्रिया था और एक उत्पाद था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पॉइंट आउट करके लिख लो। ये 15 पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, टेट के प्रेजेंट से अच्छा टेट में आता है। फिर उसके बाद युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति को कितने प्रकार में बांटा है? तो इन्होंने भी 3 प्रकार में बांटा है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। तो वही होता है ना कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और एक कॉमन होता है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए
59 वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट के साथ हम थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो तर्क कहलाती है। ये तभी होता है जब हम एक ढंग से सोचते हैं कि अच्छा हमने ये कर लिया, अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद कैसे ग्रोथ करें, इसके बाद हम अब क्या सीखें जिससे हमारा लाभ हो, हम अच्छे से हर चीज़ को सीख पाएँ, कर पाएँ। तो हम ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर करते रहते हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी प्रॉब्लम एनीवन? नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन में हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करेंगे जो भी चीज़ें दी गई हैं। अब ये क्या हुआ 59 60। चलो, तो बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन करने में समर्थ हो जाता है वो क्या कहलाती है? तो वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्योंकि अगर मेंटली आप डेवलप्ड है तो कैसी भी कंडीशन रहेगी आप उसके हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, आप में अडाप्टेशन आ जाएगा और वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मेंटली आप नहीं सही हैं तो फिर आपको वो चीज़ें दिक्कत करेंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम लगेगी। हो सकता है हर जगह आपको आरओ का पानी ना मिले तो आप उसके लिए दिक्कत करो, आपको हर जगह अपना अच्छा वाला गद्दा ना मिले तो उसके लिए दिक्कत करो। तो ऐसा नहीं, एडजस्ट करना चाहिए, 1-2 दिन की बात है। तो नेक्स्ट आइए 61। सीखने की मात्रा और समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने के का जो वक्र रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीखने का वक्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग ऑफ कर्व। ठीक है, ये 15 के दूसरी बार में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट आ जाओ, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर से सब कुछ देख लेता है। मैंने हमेशा बोला है कि जब पूर्ण संपूर्ण दिखे टिक कर लो। कभी गेस्टाल्ट के आगे कोई अगर सिंबल आपने टिक कर दिया, चाहे बहुविकल्पी में आए या लिख दिया, तो आपकी गलती है। क्योंकि मैंने पूर्ण संपूर्ण गेस्टाल्ट ये दिमाग में सेट कर लो, तो उस तरह से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए, सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये टेट में भी बहुत आता है, तो सिगमंड फ्राइड का नाम बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट आ जाओ, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से हम करते हैं, एडजस्ट करके दिखाते हैं, वो तर्क होता है। क्योंकि हम पुराने एक्सपीरियंस को दिमाग में ले आते हैं और उस पर कुछ नया ऐड करके हम उसको नया बना देते हैं। तो ये हम तर्क वितर्क में बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम 65 तक करते हैं। तो एक क्राइटेरिया रहेगा कि हाँ हमने 65 तक कर लिया है। मैंने आपको 18 से शुरू किया था, 65 पर ले आई, दैट्स एनफ फ्रेंड्स। फिर इतना बहुत है आज के लिए, बाकी का जो है वो कल देख लें, क्योंकि हमको और भी क्लासेस बनानी रहती है और अभी और भी क्लासेस के लिए आपकी हर एक चीज़ बेस्ट से करनी रहती है। इसलिए इसका इतना ही। मैं तो आपके लिए 4 क्लास कर रही हूँ तो 20-20 मिनट की क्लास हो जाएगी, तो आपके लिए 80 मिनट हो जाएगा। लेकिन एक दिन में मैं आपका 80 मिनट आपको देती हूँ। तो फ्रेंड्स इतना बहुत है, आप लोग मेरे से इतना ही ले लो और ऐसे पढ़ो, रिविजन को चीज़ें हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।